हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं लगाई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो चलिए मैंने फटाफट पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो इस समय अभी टिफ़िन बनाना नहीं पड़ रहा है। तो मैंने बोली चलो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद ही फिर आगे का जो भी काम है वो करूँगी। तो और अब छुट्टी है ना, तो उठना भी लेट हो रहा है इस समय। और बस उठी हूँ, झाड़ू लगाई हूँ फ्रेश वगैरह होकर। और अब चलिए मैं निकाल रही हूँ पर्दे, क्योंकि दिवाली से लगे हैं ना, तो अभी मैंने इनको धुली नहीं थी। मैंने बोले आज निकालूँ निकालूँ, पर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इधर उधर अभी जाना भी बहुत हो रहा था। इस वजह से फिर ये पर्दे वगैरह धुलना ही नहीं हो रहा था। बाकी बेडशीट वगैरह मैं सारे धुल दी थी 1-2 बार, लेकिन अभी पर्दे तो नहीं निकाल पाई थी। तो मैंने बोली चलो आज इनको धुल के और रख देती हूँ, तो फिर मकर संक्रांति में फिर चेंज करना है पर्दे वगैरह। तो मैंने बोली अभी इनको धुल के रख दूँगी, तो इसके बाद फिर यहाँ अभी दूसरे पर्दे लगाऊँगी। तो मैंने बोली इनको पहले धुलने के लिए डाल दूँगी। तो और ये मशीन में तो नहीं डाल सकती, क्योंकि मशीन में इनके जो रिंग है जो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए इनको हाथ से ही धुलना पड़ेगा। तो अंदर वाले रूम के निकाल ली हूँ पर्दे। इसके बाद फिर ये यहाँ पर आई हूँ निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये वाले पर्दे रखे थे, अभी सीरीज वगैरह भी नहीं निकाली ये वाले कमरे के, तो उनको भी निकालना है मुझे। और यहाँ पर मैं इसको निकाल रही हूँ, पर ये पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइट हो गया कि फ्री हो गया, तो वो निकल ही नहीं रहा है। पर अब कोशिश कर रही हूँ, निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आएंगे अंशु के पापा, इसके बाद फिर वो निकालेंगे। तो वो मुझसे निकला ही नहीं, मैंने उसको छोड़ दी हूँ। और अंशु के पापा से बोली, मैंने बोले आप निकाल दो। तो वो कुछ कर रहे हैं अभी, तो वो बोले जब तक दूसरा कर लो निकाल लो। तो मैंने बोली पहले खिड़की का वाला निकाल ली मैंने पर्दा, और इसके बाद फिर वो वाला तो निकला ही नहीं। तो अंशु के पापा को बुला रही हूँ। फिर 1-2 बार फिर मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं निकला, तो फिर मैंने छोड़ ही दी उसको। पर पता नहीं वो लगाई हूँ मैंने, पर वो कैसे उसकी चूड़ी फ्री हो गई, क्या हुआ, तो वो निकल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश की मैंने, नहीं निकला, तो फिर उसको छोड़ दूँगी। मैं नहीं निकाली, दोनों साइड से कोशिश की, मतलब उधर से भी मैंने निकालने की कोशिश की और इस साइड से भी, लेकिन उधर से तो निकल गया, लेकिन फिर राड नीचे नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दी। और रहता ही है कि मतलब जब तक वो नहीं निकला तब तक कोशिश करते गई, पर आखिरी में फिर मैं हार गई और मैंने नीचे उतर गई। मैंने बोली अब नहीं निकलेगा मुझसे। तो फिर अंशु के पापा को बुलाई और बाकी ये वाले पर्दे लेके मैं बाहर उनको भिजा दूँगी निरमा में, तो वो अच्छे से धुल जाएंगे। तो अंशु के पापा आए तो उनसे भी नहीं निकली, फिर मैंने उनको ला के दी कपड़े, और फिर वो कपड़े में से उसमें से पकड़ के और निकाले तब निकली हैं, क्योंकि वो पता नहीं टाइट जैसा हो गया था और निकल गया अभी। और बस मैं आ गई हूँ अब बाहर धुलने के लिए, क्योंकि नल आ गए थे तो ये पूरा मैंने भर ली थी पानी। तो मैंने बोली इनको यहाँ पर डुबा दूँगी, तो ये अच्छे से फूल जाएंगे, इसके बाद फिर धुल लूँगी। क्योंकि मशीन में तो नहीं डाल सकती, ये पर्दे ख़राब हो जाते हैं मशीन में। मतलब मैं जीन्स वगैरह ही डालती हूँ, या फिर जैसे वो जो धुलने लायक कपड़े जो कलर नहीं निकलते हैं वही वाले कपड़े मशीन में डालती हूँ। नहीं तो अधिकतर मैं ये हाथ में धुल के और उसमें ड्राई कर लेती हूँ। तो बाकी ये वाले कपड़े भी थे, तो मैंने बोली चलो स्वेटर वगैरह साल थे ये, तो इनको भी मैंने लगे हाथ धुल ही देती हूँ। और अच्छा लगता है यहाँ धूप में बैठ के कपड़े वपड़े धुलो तो। और ठंड का वैसा ही मौसम था, तो मैंने बोली चलो ये कपड़े आज धुल ही देती हूँ। और कपड़े वगैरह धुली हूँ, इसके बाद फिर मैं नहा धो के, और अभी आप सभी को मैं मिल रही हूँ दोपहर में, क्योंकि सुबह का काम मैं कर ली थी, खाना वाना बनाई हूँ। इसके बाद फिर ये आ गया था पार्सल, तो मैं देखती क्या है। मैं क्योंकि 2-3 सामान बुलवाई थी, पर अभी ये आया है तो मैंने बोला चलो इसको खोल लेती हूँ। और इसमें मैंने बुलवाई थी अपने लिए सूट, और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं मतलब बुलवाऊँ पर नहीं बुलवा रही थी। तो आज देखिए आ गया है, और ये बहुत अच्छा आया है। और जैसे मतलब दिखाए थे फ़ोटो में उस तरीके से देखिए मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। मतलब मैंने 2-3 बार उसकी देखी फ़ोटो, अच्छे से उसका रिव्यू वगैरह देखी हूँ, इसके बाद फिर मैं ये बुलवाई थी। तो अच्छा आया है, नीचे का इस तरीके का पैंट है। और दुपट्टा तो सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया दुपट्टा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है और अच्छा लग रहा है। कलर भी उसका मतलब ग्रीन में है, लाइट ग्रीन, और ये है इस टाइप का कुर्ती है पूरा फ्रॉक वाला। और देखिए बस आ गई, तब देखती हूँ कब पहनना हो रहा, पर अभी तो इस तरीके से लगा के देख रही हूँ, और बहुत अच्छा आया है। और इसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाए हैं, और ये वाला क्लिप है मतलब 3-4 बजे का। तो फिर मैं ये पर्दे थे ये पुराने वाले, तो ये इसमें पूरे सल आ गए थे, तो उनको मैं प्रेस कर दूँगी, क्योंकि वो उसमें सल आए हैं। और ऊपर से जो रिंग जहाँ से पर्दे ऊपर राड में फंसाते ना, तो वहाँ के रिंग भी पूरे ख़राब हो गए हैं, इनको सोच रहे बनवाने का, पर अभी
हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम और दूसरा निकल जा रहा है। तो इस वजह से ये वाले पर्दे ठीक ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ से मतलब जो लोहे की जो रिंग लगे थे वो पूरे निकल गए हैं, मतलब एक दो बचे हैं, बाकी से सारे वार निकल गए क्योंकि उसमें जंग लग गया था। तो उनको मैंने निकाल के रखी हूँ, पर वो वाले अब दोबारा इसमें नहीं लगेंगे। तो अलग से हम लोग सोच रहे हैं कि जो पर्दा बनाते हैं उन्हीं के पास ले जाके दे देंगे, तो वो अच्छे से बना देंगे। पर वो भी है ना बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहे थे, तो मैंने बोले अभी बजट थोड़ा सा बिगड़ा है हमारा, इस वजह से फिर मैंने बोले बाद में करवाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस तरीके से प्रेस करके और लगा दूँगी तुरंत में। और ये वाले पर्दे ना बहुत पुराने हैं, कम से कम 10-15 साल, मतलब 10-12 साल पुराने हैं पर्दे, लेकिन उनकी ना शाइनिंग गई है ना उसका कोई कपड़ा ख़राब हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा कपड़ा है। और ये बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका जो फैशन जैसे चल रहा है नए में लग रहा है, डिज़ाइन उसकी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत पहले हम लोगों ने लिए थे ये पर्दे, मतलब क्योंकि हम लोग पहले दूसरे वहाँ रहते थे, दूसरे वाले कमरे में, तो वहाँ पर लिए थे और बहुत अच्छे निकले हैं। और बस पर्दा वगैरह प्रेस की हूँ, इसके बाद फिर देखिए रेडी हो रही हूँ। तो किस लिए रेडी हो रही हूँ, मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर रही हूँ, बाकी जाना वाना कहीं नहीं है, बस इस तरीके से तैयार होती हूँ। कभी कभी मन कर ही जाता है कि थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाऊँ, तो आज बस लग गई हूँ तैयार होने के लिए। बाकी आता नहीं मुझे इतना कोई मेकअप, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। और मैं इस तरीके से तैयार हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगा ली थी इसमें क्रीम लगाई हूँ। क्रीम लगाने के बाद जो पाउडर आता है फेस पाउडर, वो लगाई हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आई शेडो लगा ली आँखों में। और अब लगा रही हूँ लाइनर और मस्कारा वगैरह तो है नहीं, मतलब सूख गया है, था मेरे पास लेकिन वो सूख गया तो उसको नहीं लगाती। और वैसे मुझे आता भी नहीं उतना अच्छे से लगाता, तो मैं उसको नहीं लगाती, बस ये लाइनर लगा लेती हूँ और काजल, इतने में मेरा मेकअप हो जाता है। और देखिए हाथ थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ लगाने का। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली हूँ। तो आप सब बताइए कैसे लगाई हूँ मैंने। इसके बाद लगाई हूँ बिंदी, और बिंदी लगाने के बाद देखिए थोड़ा सा फिर भी ऐसा लगता है ना कोई कमी है, तो सब भर लेती हूँ। मांग लगाने के बाद लास्ट में मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के बिना ऐसा लगता है कि कुछ मेकअप अधूरा सा है, और लिपस्टिक लगा लो ना तो ऐसा लगता है पूरा मेकअप हो गया है। तो वैसे मैं बाहर जाती हूँ तो इतना मेकअप कुछ भी नहीं करती हूँ, बस घर पे रहती हूँ ना तो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ इस तरीके से। तो अभी देखिए मैंने लगा ली हूँ ये लिपस्टिक, थोड़ा सा ये पर्पल कलर में लिपस्टिक है, पर यहाँ कैमरे में थोड़ा सा लग रहा पिंक है। तो बस तैयार हो गई हूँ। और मैं किस लिए तैयार हो रही हूँ, रील्स बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हो गई हूँ रेडी, और बस 1-2 मैंने बनाई हूँ रील्स। तो आप सब मेरे इंस्टा ID में जाइए, वहाँ पर जाके देखिए, बहुत अच्छे से रील्स है। और बस ये फिर आ गया था ये ऑनलाइन कुछ एक और सामान, क्योंकि मैंने बुलवाई थी, इसकी ज़रूरत थी मुझे किचन में बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि कभी कभी लाइट चली जाती थी ना तो फिर बड़ी झंझट हो जाती थी, क्योंकि फिर काट के ही कुछ भी बनाना रहा तो फिर काट के बनाती थी। तो मैंने बोली चलो ये बुलवा लेती हूँ। तो ये भी आ गया था, तो मैंने चलो तैयार हुई थी तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा आया है, और ये किचन में रहना ही चाहिए ये आइटम तो, और बहुत अच्छा है किचन के लिए, क्योंकि हर छोटे मोटे कामों में आ जाती हैं। और प्लीज़ आप सभी को यदि मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में आते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए। मिलती है एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।